हेलो एवरीवन। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा तीसरी का पाठ 13वां। इस पाठ का नाम है हार नहीं मानी। तो इस पाठ में बताया गया है कि एक राजा होता है जो कि बहुत ही पराक्रमी और वीर होता है, परंतु कई बार युद्धों में यानी कि लड़ाई में पराजय होने के कारण उसके सैनिक उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं और उसका राजपाट, उसका महल और घर परिवार सब उसे चला जाता है। फिर अंत में वह एक मकड़ी की प्रेरणा से अपना सब कुछ दोबारा हासिल कर लेता है। और वह दोबारा हासिल कैसे करता है, यह अब मैं आपको पाठ पढ़कर बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए उच्चारण अभ्यास। इसमें शब्द है पराक्रमी, शत्रु, सैनिक, राजपाट, प्रयास, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और अदम्य। चलो अब लेसन स्टार्ट करते हैं। ब्रूस एक वीर और पराक्रमी राजा था। पराक्रमी का अर्थ है शूरवीर। उसने अपने शत्रुओं को कई बार पराजय किया था। पराजय हो गया, हराया। लेकिन पिछले कई युद्धों में उसकी लगातार हार हो रही थी। इस कारण उसके सैनिक उसका साथ छोड़कर चले गए थे। पराजय के कारण उसे अपना राज्य भी छोड़ना पड़ा। ब्रूस की समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस प्रकार अपना घर परिवार, राजपाट और अपना महल दोबारा हासिल करें। एक बार शत्रुओं से छिपते छिपते राजा ब्रूस एक घने जंगल की छोटी सी गुफा में छिप गया। जब वह गुफा में बैठा था तब उसका ध्यान दीवार पर चढ़ती एक मकड़ी पर गया। उसने देखा कि मकड़ी कुछ ऊंचाई तक चढ़ी और अचानक फिसलकर गिर गई। उसने दीवार पर दोबारा चढ़ना शुरू किया और वे पहले से अधिक ऊंचाई तक चढ़कर फिर गिर गई। इसी तरह उसने कई बार प्रयास किया और हर बार वे ऊपर तक चढ़कर गिर जाती। उसने प्रयास करना जारी रखा। प्रयास होता है कोशिश। तो उसने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखी और अंत में वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच गई जहां वह पहुंचना चाहती थी। जहां उसको पहुंचना था तो बार बार प्रयास करके उस दीवार पर वो चढ़ गई। मकड़ी को देखकर राजा ने सोचा, इतने प्रयास करने के बाद भी जब मकड़ी ने हार नहीं मानी तो भला मैं कैसे हार मान सकता हूँ। ब्रूस ने इस बार दृढ़ संकल्प होता है निश्चय के साथ फिर से सेना इकट्ठी करनी शुरू की। इकट्ठी हो गया, एकत्रित, जमा करनी शुरू कर दी। जब उसके पास काफ़ी संख्या में सैनिक हो गए तब उसने पूरी ताकत से शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शत्रु हो गए दुश्मन और आक्रमण होता है हमला कर दिया, कि पूरी सेना को इकट्ठी करके अपने दुश्मनों पर हमला कर दिया। दोनों ही ओर से अनेक सैनिक मारे गए, लेकिन राजा ब्रूस की इच्छा शक्ति के आगे शत्रु टिक ना सका और उसने घुटने टेक दिए। घुटने टेकना हो गया, हार मान ली शत्रुओं ने राजा ब्रूस के सामने। इस तरह ब्रूस ने खोए हुए राजपाट को पुनः पा लिया, यानी कि दोबारा अपना राजपाट उसने हासिल कर लिया। आगे है, हमें जीवन में असफलता होगी हार। असफलता या हार के डर से कभी घबराना नहीं चाहिए, अपितु उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमारे दृढ़ संकल्प व अदम्य साहस के सामने कोई भी मुसीबत अधिक समय तक टिक नहीं सकती। तो मुसीबत होगी कठिनाई,
तो इसमें बताया गया है कि अगर हम किसी भी मुसीबत का, किसी भी चुनौती का दृढ़ संकल्प और साहस के साथ सामना करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत जो है हमारे सामने टिक नहीं सकती और हमारी विजय होती है। आगे चलिए, आगे है अभ्यास के लिए श्रुतलेख। पराक्रमी, शत्रु, पराजित, राज परिवार, इच्छा शक्ति और मुकाबला। आगे है प्रश्न मुख से। ब्रूस के सैनिक उसका साथ छोड़कर क्यों चले गए थे? इसका उत्तर है पिछले कई युद्धों में लगातार पराजय होने के कारण ब्रूस के सैनिक उसका साथ छोड़कर चले गए थे। प्रश्न ख, ब्रूस की समझ में क्या नहीं आ रहा था? इसका उत्तर है ब्रूस की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार अपना घर परिवार, राजपाट और महल दोबारा हासिल करे। प्रश्न ग, मकड़ी को देखकर राजा ने क्या सोचा? इसका उत्तर है मकड़ी को देखकर राजा ने सोचा कि इतने प्रयास करने के बाद भी जब मकड़ी ने हार नहीं मानी तो मैं भला कैसे हार मान सकता हूँ। आगे है प्रश्न घ, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में असफलता या हार के डर से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस से उस मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपनी मंजिल को हासिल करना चाहिए। आगे है कलम से। क, ब्रूस कैसा राजा था? पराक्रमी, वीर या दोनों? इसका सही उत्तर है दोनों। इसके ऊपर टिक लगानी है। आगे है ख, ब्रूस कहाँ छिपा हुआ था? गुफा में, मंदिर में, झोंपड़ी में? इसका सही उत्तर है गुफा में। आगे है ग, राजा ब्रूस की इच्छा शक्ति के आगे कौन नहीं टिक सका? शत्रु, मित्र, बाई? इसका सही उत्तर है शत्रु। आगे है घ, राजा ब्रूस ने किससे प्रेरणा प्राप्त की? मकड़ी से, मछली से, तितली से? इसका सही उत्तर है मकड़ी से। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क, ब्रूस को अपना राज्य क्यों छोड़ना पड़ा? इसका उत्तर है पराजय के कारण ब्रूस को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। आगे है प्रश्न ख, ब्रूस को कहाँ और क्यों छिपना पड़ा? इसका उत्तर है शत्रुओं के डर के कारण ब्रूस को एक घने जंगल की छोटी सी गुफा में छिपना पड़ा। आगे है प्रश्न घ, ब्रूस ने मकड़ी को क्या करते देखा? इसका उत्तर है ब्रूस ने मकड़ी को एक ऊंची दीवार पर चढ़ने का लगातार प्रयास करते देखा। आगे है प्रश्न घ, ब्रूस ने किस प्रकार अपना खोया राजपाट पुनः प्राप्त किया? इसका उत्तर है ब्रूस ने दृढ़ संकल्प के साथ सेना इकट्ठी करके पूरी ताकत के साथ शत्रु पर हमला किया और शत्रु ने उनके आगे अपनी हार मान ली। इस प्रकार ब्रूस ने अपना खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त कर लिया। आगे है प्रश्न अण, हमें जीवन में मिली असफलता या हार के बाद क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है हमें जीवन में मिली असफलता या हार के बाद घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस के साथ उस मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। प्रश्न 1, इन संयुक्त व्यंजनों के से बने दो दो शब्द लिखो। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, जैसे द जमा ध बन गया दत्त, यानी कि शब्द बना युद्ध। ऐसे ही लिखना है। एक और दो शब्द आगे लिखने हैं खाली स्थान में,
ये आ जाएंगे शुद्ध और बुद्धि। आगे है ख च जमा छ यानी कि चच यानी कि इच्छा, और ऐसे दो शब्द आएंगे मच्छर और अच्छा। आगे है ट ठ से चिट्ठी और मुट्ठी। क र से क्र बन गया यानी कि आक्रमण, ऐसे आएंगे सक्रिय और क्रम। आगे प्रश्न दूसरा, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्दों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का नाम हो गया तो उन पर गोला लगाना है। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गए, वह गुफा में बैठा था। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द आ गया गुफा, ये किसी स्थान का नाम है। गुफा के शब्द के ऊपर गोला लगाना है। दूसरा आ गया मकड़ी दीवार पर चढ़ गई। तो यहाँ पे संज्ञा है मकड़ी, और यहाँ पे संज्ञा शब्द है मकड़ी। आगे तीसरा है ब्रूस ने सेना इकट्ठी की। तो यहाँ पे संज्ञा है ब्रूस। आगे लास्ट वाला है शत्रु उसके आगे टिक ना सके। तो यहाँ पे संज्ञा है शत्रु। आगे देखिए तीसरा, पढ़ो समझो और लिखो। क अ जमा सफल जमा ता, तो बन गया असफलता। दूसरा है वि जमा फल जमा ता, बन गया विफलता। तीसरा है मानव जमाता मानवता, गंभीर जमाता गंभीरता। आगे चलिए प्रश्न 4, जोड़े वाले शब्द बनाओ। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें शब्द दिए गए हैं परिवार, छिपाते, पाठ, शक्ति, बल। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके साथ इनके जोड़े बनाने हैं। जैसे घर के साथ किसका कौन आ गया? ये शब्द आ गया घर के साथ परिवार, घर परिवार। दूसरा राज के साथ पाठ, राजपाठ। छिपते के साथ आएगा छिपाते। राज के साथ राज, राज के साथ भी आएगा परिवार। आगे इच्छा के साथ आएगा शक्ति, और सैन्य के साथ आएगा बल। ऐसे ही फिर से देखिए, राज परिवार, राजपाठ, छिपते छिपाते, राजपाठ या राज परिवार, कुछ भी हो सकता है, इच्छा शक्ति या सैन्य बल, ये हो गए। आगे चलिए प्रश्न 5वां, वाक्य बनाइए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के वाक्य बनाकर आगे जो खाली स्थान दिए गए हैं इनमें लिखने हैं। जैसे मकड़ी, सैनिक, शत्रु, पराक्रमी। तो पहले देखो मकड़ी के ऊपर वाक्य बनाना है। तो यह आएगा मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ रही थी। दूसरा है सैनिक, युद्ध में अनेक सैनिक मारे गए। तीसरा है शत्रु, राजा ने युद्ध में शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया। लास्ट वाला है पराक्रमी। तो इसमें बनेगा वाक्य ब्रूस एक पराक्रमी राजा था। आगे चलिए, विशेषण शब्द संज्ञा के पहले भी आते हैं और संज्ञा के बाद भी। जैसे ब्रूस एक वीर राजा था, ब्रूस बहुत पराक्रमी था। पहले वाक्य में विशेषण शब्द वीर है जो संज्ञा शब्द राजा से पहले आया है। दूसरे वाक्य में विशेषण शब्द पराक्रमी है जो संज्ञा शब्द ब्रूस के बाद आया है। आगे देखिए प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित करो। क देखिए, ब्रूस एक घने जंगल में पहुंच गया। तो यहाँ पे विशेषण है घने। आगे देखिए दूसरा, उसके शत्रु बहुत शक्तिशाली थे। तो यहाँ पे विशेषण है बहुत शक्तिशाली। इन दोनों को अंडरलाइन करना है। पहले में करना है घने को, दूसरे में करना है बहुत शक्तिशाली। तीसरा देखिए, वह एक छोटी सी गुफा में छिप गया। तो यहाँ पे विशेषण है छोटी सी। अगला देखिए, उसका अदम्य साहस देखते ही बनता था।
तो यहाँ पे विशेषण बताया गया है अदम्य साहस, इन दोनों को अंडरलाइन करना है। और लास्ट वाला है राजा की सेना विशाल थी, तो यहाँ पे विशेषण बताया गया है विशाल, तो विशाल शब्द को अंडरलाइन करना है। तो ये था हमारा कक्षा तीसरी का पाठ 13वां। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 14 पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।